रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रात 9:30 से 10 बजे के बीच ये हादसा हुआ। रघुनाथपुरा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। गाड़ी संख्या 12506 में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस वर्ष में एक बार फिर से रेल दुर्घटना देखने को मिली है, जहां 21 डब्बे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डीरेल हो गए हैं। गाड़ी संख्या 12506 में यह हादसा हुआ है और इस पर मंत्री अश्विनी चौबे का घटनास्थल ने दौरा किया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों को पटना अस्पताल ले जाया जा रहा है और घटनास्थल पर मेडिकल टीमें भी पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, कल रात ये हादसा हुआ है। बक्सर में डीरेल हुई है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। 21 डिब्बे जो हैं पटरी से उतर गए हैं। किस वजह से हादसा हुआ, इसकी जांच में जुट गया है प्रशासन और सरकार। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। कंट्रोल रूम नंबर आप देख सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर आपको बता रहे हैं। कंट्रोल रूम नंबर है 7759070004। दानापुर हेल्पलाइन नंबर है 8905697493। पटना हेल्पलाइन नंबर है 977-144-9971। प्रयागराज 0532-240-8128। और कुछ ही देर में आप देख सकेंगे तमाम हेल्पलाइन नंबर जो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आपको बता दें, रेलवे विभाग ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कानपुर हेल्पलाइन नंबर है 0512-2323-016 और 0512-2323-018 और 015। तो आपको बता देते हैं कि एक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बार फिर इस वर्ष में एक ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर 21 डिब्बे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डीरेल हो गए हैं। कई लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल 4 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन। गाड़ी संख्या 12506 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हादसाग्रस्त हो गई है, डीरेल हो गए हैं और अब जांच की जाएगी किस वजह से डीरेल हुई है। 21 बोगियां। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेडिकल टीमें और राहत के तमाम कार्य एक्सीडेंट साइट पर शुरू हो गए हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। तो आपको बता रहे बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। 21 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रघुनाथ रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको रेल दुर्घटना से जुड़ा। बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हुई है ट्रेन हादसे में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत कई नेताओं ने दुख भी जताया है। आपको बता दें कि 21 डब्बे डीरेल हो गए हैं। 4 लोगों के मौत होने की खबर सामने आ रही है। साथ ही 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा बुधवार रात 9:30 से 10 बजे के बीच हुआ, जहां बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुरा के पास ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से गुवाहाटी कामाख्या जा रही थी। ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि बक्सर के कई लोग भी इसमें हो सकते हैं। घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मौके पर तमाम एम्बुलेंस, बसें और एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। ट्रेन संख्या DN 12506 है। आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही थी। एक्सप्रेस जब रघुनाथपुर स्टेशन के DN मेन लाइन से गुजर रही थी, तभी उसके कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। हताहत या घायल होने के संबंध में जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनके संसदीय क्षेत्र बक्सर अंतर्गत रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हादसे को लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत कर हालात का जायजा लिया है और
दुख प्रकट किया है। घटना को दुखद बताते हुए केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम हेल्पलाइन नंबर जो जारी कर दिए गए हैं रेलवे के द्वारा और सभी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। कंट्रोल रूम नंबर है, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दानापुर हेल्पलाइन नंबर 8905699493, पटना हेल्पलाइन नंबर है 9771449971। तो आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर, कल शाम बुधवार को एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डब्बे डिरेल हो गए हैं। कामाख्या की तरफ जा रही थी और रघुनाथपुरा स्टेशन पे यह हादसा हुआ है। बक्सर हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। तमाम एम्बुलेंसेज वहां मौजूद हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हर प्रकार की सामग्री वहां पहुंच चुकी है। वहां पर क्रेन्स हैं और तमाम मशीनरी जो डब्बों को उठाने में काम आएंगी, जिससे कि घायलों की स्थिति का पता किया जा सके। प्रशासन द्वारा तुरंत हेल्प भेजी गई है। एम्बुलेंस वहां मौजूद हैं और अब तक 4 लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रघुनाथपुरा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पे कई डब्बे डिरेल दिख रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए और तुरंत यहां पर मदद भेज दी गई है। तमाम एम्बुलेंस मेडिकल असिस्टेंस के लिए यहां पर मौजूद है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां मौजूद हैं। तमाम मशीनरी भेज दी गई है जिससे कि ट्रेनों में से घायलों को निकाला जा सका है। जो फंसे हुए पैसेंजर्स हैं उनको निकाला जा सके और तमाम नेता जो है इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और आप ये टेलीविजन स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं। देखिए, अभी तक सिर्फ 4 कैजुअल्टी की पुष्टि हुई है और बाकी अभी यहाँ पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें 21 बोगियाँ पटरी से उतरी है। देखिए, अभी जो हमारा प्रथम जो कार्य है वो है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना और जो पैसेंजर्स हमारे सुरक्षित हुए हैं उनको सुरक्षित आगे की यात्रा का बंदोबस्त करना और उसके बाद हम लोग इसके बाकी डिटेल्ड कारणों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ है। बाकी ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम करेंगे। जहाँ जहाँ भी आरा हॉस्पिटल में, बक्सर में, जगदीशपुर में, जहाँ जहाँ भी मैंने सबसे तहकीकात रात भर लिया है और जीएम से बात होती रही, डीएम से बात होती रही, तमाम पदाधिकारियों से बात होती रही। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आरएसएस के ये सारे लोग पहुंच गए कार्यवा और हमारी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पूरी टीम और यहाँ की जनता ने जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था। और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन डिरेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस हादसे? अब इसका कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं और रेलवे उसके बारे में हम आए हैं बातचीत। तो आपने सुना मंत्री अश्विनी चौबे को जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और आपको बता दें कि तमाम राहत के कार्य शुरू हो गए हैं। बचाव और राहत कार्य शुरू हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं, एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। एम्बुलेंस और क्रेन्स डब्बों को हटाने के लिए और डब्बों को सीधा करने के लिए वहां पर भेज दी गई हैं। इसके अलावा एक रेस्क्यू ट्रेन को भी भेज दिया गया है। सरकार और प्रशासन लगातार घायलों की मदद करने के लिए वहां पर मौजूद है। 4 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ रही है, यानी कैजुअलिटी नंबर अभी 4 है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या तकनीकी खराबी हुई या सिग्नल में मिसकम्युनिकेशन हुआ, ऐसे तमाम बातों की जानकारी जुटाई जाएगी। आपको बता दें दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के तुरंत बाद हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए होंगे और अधिकारियों की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान रेल की पटरियां की मरम्मत हो या उनकी वजह से, किस वजह से ये रेल हादसा हुआ, उसके तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। क्या ट्रेन की स्पीड या सिग्नल या रेल की पटरियां टूटी हुई, क्या वजह है जिस वजह से पटरियां डीरेल हुई, ऐसी तमाम बातों पर जांच की जाएगी। आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डब्बे डीरेल हो गए हैं। रघुनाथपुरा के पास में यह हादसा हुआ। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ट्रेन। रात को 9:30 से 10 बजे के बीच यह हादसा हुआ।
तमाम नेताओं ने इस पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, जैसे ही दुर्घटना का पता चला तुरंत सहायता भेज दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और तमाम नेताओं के ट्वीट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके दुख जताया है। 4 कैजुअलिटीज हुई हैं फिलहाल और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डब्बे डीरेल हो गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि निकासी और बचाव का काम पूरा हो गया है। सभी कोचों की जांच कर ली गई है। यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन भेजी जाएगी। रेल मंत्री ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के प्रति संवेदना जताई है और उन्होंने कहा कि अपूरणीय क्षति के लिए गहरी संवेदनाएं, पटरी से उतरने के कारण का पता लगाया जाएगा। तो ये ट्वीट किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है, अधिकारियों से बातचीत की, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, रात को यह हादसा हुआ और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए हैं, कर दिए गए थे। और जैसा कि ट्वीट में आपने सुना, रेल मंत्री ने कहा कि हर बोगी को चेक कर लिया गया है। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। उन सभी के प्रति रेल मंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि अपूरणीय क्षति है और बाकी जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार जारी है। उनको उपचार के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है और जो लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं उनके सफ़र को लेकर अलग ट्रेन बुलाई गई है और उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए ट्रेन को बुला लिया गया है और आगे उनको अपने सफ़र पर भेज दिया गया है। आपको बता दें, कल 9:30 के बीच से 10 बजे के बीच में रघुनाथपुरा के पास ये हादसा हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन और रघुनाथपुरा के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि निकासी और बचाव का काम पूरा हो गया है। सभी कोचों की जांच कर ली गई है। यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन से भेज दिया गया है। जिन परिवार के सदस्यों की मौत हो गई है उनको संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त की हैं, प्रार्थना की है और कहा है कि अपूरणीय क्षति के लिए गहरी संवेदनाएं, पटरी से उतरने के कारण का पता लगाया जाएगा। तो अब उच्च स्तरीय समिति की गठन किया जाएगा और रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो समिति के मेंबर्स होंगे, वो इस बात की जांच करेंगे कि किस कारण से रेल हादसा हुआ, क्या सिग्नल सही नहीं था या ट्रैक चेंज करते वक्त या ट्रैक टूटा होने से, ऐसे कौन से कारण रहे, तकनीकी कारण जिस वजह से ट्रेन हादसा हुआ। ऐसे तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं बड़ा अपडेट, जहां पर एक बार फिर कल की शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। ट्रेन की रफ्तार तकरीबन 110 किलोमीटर रही होगी और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, एक बार फिर इस साल ने एक बड़ा ट्रेन हादसा देखा है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास यह घटना घटी है और ट्रेन नॉर्थ ईस्ट ट्रेन थी जो है आनंद विहार दिल्ली से चल करके कामाख्या जा रही थी और इसकी जो है 6 बोगियां जो है पटरी से उतर गई। 4 लोगों की डेथ हो गई इसमें, जो कैजुअलिटी हुई है। 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और करीब 2 से 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जो जख्मी है। नजदीक के अस्पताल में उनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आरपीएफ के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू चल रहा है और बचाव कार्य में सभी लोग जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, और गनीमत ये रही कि इस समय जब ये डीरेल हुई, कहीं से कोई और गाड़ी नहीं आ रही थी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। रात की घटना है और घटना के बाद जो उसमें से जो पैसेंजर जो सुरक्षित निकले हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें साफ तौर पे बताया उन्होंने कि
जो स्थानीय लोग हैं वह प्रशासन के पहुंचने के पहले वो पहुंचे और लगातार लोगों की जान बचाने में वो बड़ा मदद किए और रेस्क्यू किए। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह घटना बड़ी थी, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रशासन के सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बचा ली गई है। अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जान चली गई है और क्योंकि 6 बोगी पटरी से उतर गई, लिहाजा अधिकतर लोग जो है जख्मी हुए हैं, जिनको ज्यादा चोट लगी हुई है, जिनके हाथ पैर कट गए हैं, उनको स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बाकी अभी भी रेस्क्यू वहाँ पे चल रहा है और लोगों को बचाने में प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। जी राजीव, अगर हम ट्रेन के डीरेल होने की बात करें तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस वजह से डीरेल हो जाती है? ट्रैक चेंज करते समय या पटरी टूटी हुई थी, या क्या वजह रही होगी जिस वजह से डीरेल हो गए तमाम डब्बे? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही कि ट्रेन जो है ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जो प्रशासन के अधिकारी, जो रेलवे के अधिकारी जो जानकारी दे रहे हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि यह पूरा मामला अब जांच का विषय है। फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है और रेस्क्यू में पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान बचाई जाए, जिनको चोट लगा है उनका उपचार कराया जाए। लेकिन यह पूरा मामला जांच का है। देखिए क्या होता है, कभी दूर दराज के जो इलाके में जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो है ट्रेन के पटरी पे जो जिस तरह से पत्थर रख देते हैं या कुछ लोहे का कुछ पार्ट रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और आमतौर पर देखा जाए तो बिहार में इस तरह की घटनाएं बहुत पहले भी देखी गई हैं। फिलहाल यह एक शंका है कि इस तरह की घटना हो, तो इस तरह के अंजाम दिए गए होंगे, लेकिन पूरा मामला जांच का है। क्या यह जानबूझ करके इस तरह से किसी ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की है या कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट रहा है, यह जांच के बाद ही पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन जो भी हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल दुखद हादसा है। राजीव, इस हादसे को लेकर क्या रेलवे की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या कुछ अधिकारियों ने जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए रेलवे के जो अधिकारी हैं, आरपीएफ के जो आईजी हैं, वो पहुंचे हुए हैं अपने पूरे पुलिस बल के साथ और वहां पे लगातार रेस्क्यू में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हीं का बयान सीधे तौर पे बता रहा है कि पूरा मामला जांच का विषय है और यह अभी इस पर कोई भी जवाब देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पहली प्राथमिकता उन्होंने बताया कि लोगों की जान की सुरक्षा है और जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार कराया जा सके। तो उस काम में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक क्षेत्र पड़ता है, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग अपने हिसाब से अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन घटना दुखद है। अब जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। रात के समय घटना घटी है, इसलिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए जो कुछ इलाके बिहार और छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि इसमें किसका हाथ है, क्या मंशा रही है। और फिलहाल अभी जो है स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है। जो प्रभावित लोग हैं उनको अस्पताल पर पहुंचाया जा रहा है। 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, अभी रेस्क्यू चल रहा है। हो सकता है कि अभी और कुछ घटनाएं, कुछ बातें सामने आए, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता प्रशासन की तरफ से रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू चल रहा है और लोगों को बचाना जो है पहली प्राथमिकता है। जांच के बाद भी पता चल पाएगा कि घटना घटी है तो ये कैसे घटी है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, टेक्निकल फॉल्ट रहा है या कुछ अराजक तत्वों द्वारा जानबूझ के इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल राजीव, और जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है उसके बाद में पूरा जो टाइम टेबल है रेलवे का, बाकी रेलगाड़ियों का, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तैयारियां की है रेलवे प्रशासन ने बाकी रेलगाड़ियों को के शेड्यूल और टाइम को चेंज करने में? उसके बाद रेल प्रशासन पूरी तरह से सजग है और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो भी सजग है, क्योंकि उड़ीसा में जो भीषण रेल हादसा हुआ था उसके बाद रेल मंत्री खुद वहाँ पे मौजूद रहे और रेस्क्यू कराए और लोगों की जान बचाए, क्योंकि भीषण हादसा था। उसके बाद पूरे देश भर में कोई छोटी घटना न घटे, बड़ी घटना न घटे, रेलवे से कोई संबंधित घटना न घटे, इसको लेकर के एक बैठक भी हुई थी और तमाम लोगों को निर्देश भी दिया गया था। अब इसके बाद अगर इस तरह की घटना घटी है तो वास्तव में यह जांच का विषय है और प्रशासन जो है इसको लेकर सजग है। और यही वजह है कि देखिए सारे पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग जान बचाते हैं, तो पुलिस के अधिकारी, रेल के अधिकारी सभी लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार इसकी खोज पड़ताल में लगे हैं कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे। अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया कि मौके पर पहुंच करके लोगों की जान बचाएं और वहां पर स्थिति को सामान्य किया जाए। अश्विनी चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, फिलहाल क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र पड़ता है, बक्सर यहीं के रहने वाले हैं, तो यह पहुंचे हैं यहाँ पे और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और
कहा जा सकता है कि एक भरोसा जता रहे हैं कि जो भी घटना घटी है या जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। जी बिल्कुल। और अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट भी किया और कहा है कि अपूर्णीय क्षति के प्रति उनकी गहरी संवेदना है और जांच की जाएगी किस वजह से जो ट्रेन है डिरेल हुई। बिल्कुल, देखिए अब अगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो रेल मंत्री खुद ही इन सब चीजों को लेके एक्टिव रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उड़ीसा में देखने को मिला कि लगातार वो ट्रैक पर तब तक खड़ा रहे जब तक सारी स्थिति वहाँ पे सुदृढ़ नहीं होगी, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो गया। तो ऐसे में रेल मंत्री ने ही निर्देश दिया अपने अधिकारियों को, जैसे ही घटना घटी है उसका जो जानकारी मिली, जो अधिकारी बता रहे हैं, उसके बाद रात को ही रेल मंत्री ने अपने अधिकारियों को कहा मौके पर पहुंचने के लिए और पहुंच करके वहाँ पे स्थिति सामान्य बनाया जाए और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। और यही रहा कि सभी जो पुलिस के अधिकारी रहे, रेल पुलिस के आरपीएफ के जो जवान रहे, अधिकारी है, मौके पर पहुंचे और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, लोगों को बचाने में लोग जुट गए और 4 लोगों की कैजुअलिटी की बात सामने आई है, क्योंकि 6 बोगियां देखिए ट्रैक से उतर गई थी और लग रहा था कि इसमें जो है कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन कहा जा सकता है कि स्थानीय लोग और प्रशासन की सूझबूझ और रेलवे अधिकारियों की सूझबूझ की वजह से कई लोगों को समय रहते जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उनको बचा लिया गया है। जी बिल्कुल। राजीव, हम जानते हैं कि जो रेलवे नेटवर्क की बात करें तो भारत का काफी बड़ा है, उत्तर को पश्चिम से पूरब को पश्चिम से उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है, लेकिन ऐसे इतने वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में भी जब रेल दुर्घटनाएं होती है तो हमेशा प्रशासन के ऊपर ही एक उंगली उठाई जाती है कि कहाँ प्रशासन की चूक रह गई। बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि रेल ट्रैक पर हमेशा लोगों की पेट्रोलिंग ड्यूटी रहती है। लोग जो रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं वो लगातार चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या कोई रेलवे ट्रैक में कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसका जो नट बोल्ट है कहीं ढीला तो नहीं है। इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, छोटी जिम्मेदारी से लेकर बड़ी जिम्मेदारी तक जो होती है इन लोगों के पास कहीं सिग्नल कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं सिग्नल तो मिल रहा है। तमाम चीजों को हमेशा ट्रैक करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद भी इस तरह की घटना अगर घटती है तो अपने आप में एक सवालिया निशान है। यही वजह है कि रेलवे के अधिकारी अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि पूरा मामला जांच का विषय है। क्या यह जो घटना घटी है, जो पटरी 6 बोगियां जो पटरी से उतर गई हैं, ये हादसा बहुत भीषण हादसा हो सकता है, भगवान की कृपा से नहीं हुआ। अगर बोगी पलट जाती तो कई लोगों की जान चली जाती, लेकिन अभी सामान्य रूप से उतरी है तो 4 लोगों की डेथ हो गई है। तो इसके पीछे क्या वो कौन से अराजक तत्व हैं जिनका हाथ हो सकता है, ये पूरा मामला जांच का विषय है। क्योंकि जो भी अगर किसी ने घटना को अंजाम देने की कोशिश किया है तो बड़ा घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, जो हालात वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार जो आरपीएफ के जो अधिकारी हैं और जो रेलवे के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि यह घटना सामान्य घटना नहीं है, यह भगवान की कृपा से लोगों की जान बची है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच करने के बाद ही स्टेटमेंट देना उचित रहेगा, जल्दीबाजी में कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग हादसे में जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी जान बचाई जाए। अभी 4 लोगों की जान गई है और बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों का सामान इसमें फंसा हुआ है, तो उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे बचाया जाए, यह रेलवे की पहली प्राथमिकता है और इसी को लेकर के लगातार अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी राजीव, जैसे आपने कहा कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही, तो आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया है? आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? क्योंकि रोज ही ट्रेनें निकलती हैं और अचानक से इस तरह का हादसा होना, तो क्या ये साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो बिहार और झारखंड का जो इलाका, कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में के फिराक में रहते हैं और जब भी मौका मिलता है तो बीच से रेलवे का ट्रैक काट देते हैं या उस पर ऐसा नट बोल्ट के सहारे ऐसे पत्थर रख देते हैं जिससे जो बोगी है वो पटरी से उतर जाए। एक तो ये हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही देखिए जो ये रघुनाथपुर का जो क्षेत्र है, बक्सर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत से ऐसे जो चारवाहे होते हैं जो गाय भैंस को लेकर रेलवे ट्रैक के किनारे घुमाते हैं, वो भी कभी कभी जो है रेलवे ट्रैक पर ढेर सारे पत्थर रख देते हैं और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, रेल में बोगी जो है पटरी से उतर जाती है। ये तो दो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब प्रशासन क्या कहता है इसको भी देखना होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर इस तरह के जो चारवाहे होते हैं ट्रैक पर घूमते रहते हैं। अब जो नक्सल है एक संदेह नक्सल प्रभावित लोगों के क्षेत्र है, क्योंकि तो उनके ऊपर विचार आया तमाम चीजों को जो है अव्यवस्थित करने के लिए नक्सली जगह जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की प्रयास में रहते हैं और हो सकता है कि वो भी इसमें उनका भी हाथ हो। यह जांच का विषय है, यह जो है लोगों के मन में इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आएगी यह देखना होगा। जी बिल्कुल। राजीव, आपसे अपनी नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपके साथ। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी, जिन्होंने बताया कि ये जो घटना है, दुर्घटना हुई, ये बेहद दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पर जब और गाड़ियां भी निकल सकती थी और कोई रेलगाड़ी नहीं निकली, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। हालांकि 4 लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है, जिसके ऊपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। लेकिन राहत और बचाव कार्य रात से ही जारी है। तमाम बोगियों की चेकिंग कर ली गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक स्पेशल ट्रेन भेज दी गई है आगे की यात्रा के लिए और रेस्क्यू ट्रेन भी भेज दी गई है। साथ ही तमाम एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटी, SDRF, NDRF की टीमें, हर प्रकार की जो सुविधा चाहिए उसकी तैयारी की जा रही है और अब रेल दुर्घटना के जांच का पता लगाया जाएगा, जांच की जाएगी। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी सभी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के DM हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के IGMS हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है और मोबिलाइज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, SDRF, NDRF सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है।